नमस्कार दोस्तों ब्रिटिश नेवी का F-35 फाइटर जेट काफ़ी समय से तकनीकी खराबी के कारण अब केरल का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उस पर रुका हुआ है। और अब ये पहले तो चर्चा में था ही रुकने की वजह से, लेकिन अब ये और ज़्यादा चर्चा में आ गया है क्योंकि केरल के पर्यटन के द्वारा इसका एक पोस्ट में मजाक बना दिया गया है, जिसकी वजह से केरल के पर्यटन का वो पोस्ट काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं कि आखिरकार केरल के पर्यटन के द्वारा इसके बारे में क्या कहा गया और सोशल मीडिया पर इसके बारे में किस तरह की मीम्स और रील्स वायरल हो रही हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अब सबसे पहले खबर की बात करें तो खबर है ब्रिटेन के F-35 लड़ाकू विमान ने जाने से इनकार केरल के पर्यटन विभाग ने बताया कारण। यानी जो F-35 फाइटर जेट है उसको लेकर के केरल के पर्यटन मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि जो फाइटर जेट है वो केरल से जाना नहीं चाहता है और इसके साथ केरल के पर्यटन मंत्रालय की तरफ से इसके बारे में कुछ रीजंस भी दिए गए हैं। चलिए अब खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। तो ब्रिटिश रॉयल नेवी का F-35 जो फाइटर जेट है जो कि 14 जून को ही केरल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किसी तकनीकी खराबी के कारण लैंड किया गया था, लेकिन अब उसमें हाइड्रोलिक गड़बड़ी आ गई है जो कि किसी सैन्य अभ्यास के दौरान आई थी और जिससे अब उड़ान भरने में सफल नहीं है, यानी वो उड़ान नहीं भर पा रहा है और इसने लैंडिंग की थी तकनीकी खराबी के कारण 14 जून को। अब इसी वजह से यह एक लंबे ठहराव में चला गया है और यह फाइटर जेट शुरुआती 18 दिनों तक तो एयरपोर्ट पर ही खड़ा रहा और उसे अब हैंगर में ले जाया जा चुका है। यानी पहले ब्रिटिश नेवी की सहमति नहीं थी तो ये एयरपोर्ट पर ही खड़ा रहा था, लेकिन इतने लंबे समय के बाद 18 दिन के बाद ब्रिटिश नेवी के द्वारा सहमति दे दी गई तो अब इस जेट को हैंगर में ले जाया गया है ताकि यह जो बारिश हो रही है उससे बच सके और उसके बाद इसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा सके। अब केरल के द्वारा इसका क्या मजाक बनाया गया है उसकी बात करें तो बीते 3 सप्ताह से F-35 जो फाइटर जेट है उसके यहाँ रहने के कारण वैश्विक स्तर पर वैश्विक ध्यान है वो केरल पर ही केंद्रित है और इसके वहाँ बने रहने से सोशल मीडिया पर काफ़ी मीम्स और चुटकुले वायरल हो रहे हैं। इन सब के बाद केरल के पर्यटन विभाग ने मजाकिया अंदाज में एक पोस्ट करते हुए कहा जिसमें उनके द्वारा एक AI जनित फोटो थी वो इसमें उपयोग की गई थी। केरल के पर्यटन द्वारा लिखा गया कि केरल वह गंतव्य है जिसे आप कभी छोड़ना नहीं चाहोगे। लगता है कि F-35 वही चाहता है, यानी ब्रिटिश फाइटर जेट को भी केरल की हवा लग गई है और वह इसे छोड़ना नहीं चाहता है और इसकी केरल में OLX पर नकली लिस्टिंग भी चल रही है जिसमें इसकी कीमत $110 मिलियन दिखा करके इसे $40 मिलियन में बेचा जा रहा है। यानी केरल के पर्यटन मंत्रालय की तरफ से इस पर काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर रील्स और मीम्स वायरल हो रही थी तो उनके द्वारा भी मजाकिया अंदाज में एक पोस्ट लिखा गया जिसमें उनके द्वारा एक AI फुटेज इस्तेमाल किया गया था और केरल के पर्यटन ने लिखा कि केरल एक ऐसा गंतव्य है जिसे आप कभी छोड़ना नहीं चाहोगे और लगता है कि F-35 भी वही चाहता है, यानी उसे केरल की हवा लग गई है और इसी वजह से वो केरल को छोड़ना नहीं चाहता है। इसके साथ साथ केरल में OLX पर भी इसकी नकली लिस्टिंग चल रही है, खरीदारी चल रही है, यानी $110 मिलियन के इस F-35 फाइटर जेट को दिखा करके इसे $40 मिलियन में बेचा जा रहा है। फिलहाल जो फाइटर जेट है वो CISF की सुरक्षा में है, यानी अब तक कई ब्रिटिश तकनीकी एक्सपर्ट के द्वारा इस जेट को सही करने की कोशिश की गई है लेकिन वह इसमें नाकाम रहे हैं। यह जेट UK के HMS प्रिंस ऑफ वेल्स कैरियर ग्रुप का एक हिस्सा है। इसकी फ्यूलिंग में भारतीय जो वायुसेना है वो मदद कर रही है। शुरुआती समय में इसे 18 दिन तक एयरपोर्ट की बारिश झेलनी पड़ी, लेकिन UK की सहमति के बाद अब इसे हैंगर में ले जाया गया है और वहाँ पर इसे ले जा करके सही किया जा रहा है। यानी इस फाइटर जेट को ब्रिटिश के काफ़ी तकनीकी एक्सपर्ट्स के द्वारा सही करने की कोशिश की गई लेकिन अभी तक ये सही नहीं हो पाया है और ये जो फाइटर जेट है वो UK का HMS प्रिंस ऑफ वेल्स कैरियर ग्रुप है उसका एक हिस्सा है और इसकी रिफ्यूलिंग में जो भारतीय वायुसेना है वो मदद कर रही है। शुरुआती दिनों में इसे एयरपोर्ट पर बारिश की मार झेलनी पड़ी थी UK की असहमति के कारण, लेकिन अब इसे सहमति मिलने के बाद हैंगर में ले जा करके इसे सही किया जा रहा है। फिलहाल जेट को ठीक करने में और इसकी सुरक्षा में भारतीय वायुसेना और CISF और उसके साथ केरल सरकार द्वारा काफ़ी इसमें सहयोग किया जा रहा है। केरल के पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसका मजाक तो जरूर बनाया गया, लेकिन इसके यहाँ पर रुकने से केरल को काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिली है केरल के पर्यटन को
और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में करोड़ों की जो प्रमोटिंग है वो इसकी फ्री में हो गई है। यानी अभी इसकी जो सुरक्षा है उसमें CIS मौजूद है, इसके साथ भारतीय वायुसेना है वो इसमें मदद कर रही है। इसके साथ केरल सरकार के द्वारा भी इसमें काफ़ी सहयोग किया जा रहा है। अब बात करें केरल के पर्यटन की, तो केरल के पर्यटन के द्वारा इसका मजाक जरूर बनाया गया, लेकिन इसके यहाँ रुकने से केरल के पर्यटन को काफ़ी ज़्यादा इसमें मजबूती मिली है और इंटरनेशनल मीडिया में इसकी करोड़ों की जो प्रमोटिंग थी वो फ्री में हो गई है। चलिए अब F-35 को लेकर के एक GS का सवाल है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है F-35 जेट किस प्रमुख कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बोइंग, ऑप्शन बी लॉकहीड मार्टिन और इसके साथ ऑप्शन सी है नॉर्थक्रॉप ग्रुमन, ऑप्शन डी है आपके पास जनरल डायनामिक्स। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।